हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस अब बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। आज 31 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। ओके, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, चंद्रयान फर्स्ट का संपर्क ईसरो से कब टूटा था। जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था उसका जो संपर्क है वो ईसरो से कब टूटा, 29 अगस्त 2009 को। चंद्रयान फर्स्ट के अंतरिक्ष यान ने 29 अगस्त 2009 को रेडियो संपर्क खो दिया था। इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि पद्मावती किस जगह से संबंधित है। पद्मावती का जो संबंध है वो चित्तौड़गढ़ से है, मतलब चित्तौड़ से है पद्मावती का संबंध। गाइस पद्मावती है, इसको पद्मिनी जो चित्तौड़ की राजा रतन सिंह की रानी थी, इसके नाम पर मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक महाकाव्य भी है। यह है अक्सर डिटेल्स और आने वाले एग्जाम के अंदर इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। यह बनाया गया अमिताभ बच्चन को। बात करेंगे आरबीआई के बारे में, इस अभियान का जो लक्ष्य है वो खाताधारकों को धोखेबाजों से बचाना, इसलिए इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर। ओए गाइस, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे थे। रॉबर्ट क्लाइव की बात की गई है 1767 में इंग्लैंड लौटे थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव थे। फरवरी 1967 में क्लाइव ने अंतिम बार भारत छोड़ा, मगर जाने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी को नींव मजबूत कर दी। मतलब कि रॉबर्ट जब गए थे उससे पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव है वो मजबूत कर दी थी। और गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, और गाइज अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है शिवदास मीणा। अक्सर डिटेल्स की बात करते हैं। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत 22 सितंबर 1974 को किया गया था। ओके, जिसके अध्यक्ष शिवदास मीणा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था, डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया योजना शुरू की गई थी 2015 के अंदर की गई थी और 1 जुलाई 2015 में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत। इस योजना का जो उद्देश्य है गाइस, वो ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी के युद्ध की बात की गई है 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी का नामक एक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और सामने कौन थे, नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था इस युद्ध के अंदर। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है गाइस, इस एग्जाम के अंदर रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है उस एग्जाम के अंदर, और फिर से रिपीट हुआ है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दूती चंद ने 100 मीटर की रेस में ताज़ा रिकॉर्ड कितने समय में बनाया।
दूती चंद के द्वारा बनाए गए 11.22 सेकंड के अंदर। गाइस 59वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला धावक दूती चंद ने सेमीफाइनल में मुकाबले में 100 मीटर दौड़ में 11.22 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हर्षचरित किसने लिखी थी? इसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्ष के राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। बाणभट्ट है वो ब्राह्मण और हर्ष का दरबारी कवि था। ओके, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके राज्य के दरबार या किसके राज्य के इतिहास की जानकारी देता है? ये देता है हर्षचरित, हर्ष का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संसद में कौन नहीं होता? संसद में राज्य परिषद नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम कहाँ लगा होता है? रैम की बात की गई है तो ये मदरबोर्ड में लगा होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक कंप्यूटर डाटा का संग्रहण का एक रूप है। क्या है? रैम। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है कि सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? यह संसद भवन से अपना कार्य करता था। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने 1937 से 1950 के बीच लगभग 12 वर्षों तक संसद भवन परिसर के चैम्बर ऑफ प्रीसियस से भी अपना कार्य करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी की फुल फॉर्म की बात की गई है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, और इसका जो उपयोग है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने में किया जाता है एफटीपी का। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? भारत की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। बात करते हैं कितने किलोमीटर की? 4096.7 किलोमीटर की। चीन की बात करते हैं 3448 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा की बात करते हैं 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करते हैं 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? उस धातु का नाम है पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप और दाब पर तरल अवस्था में पाई जाती है। इसका जो प्रतीक है गाइस वो है Hg। Hg इसको डिनोट करते हैं। बात करते हैं इसकी आवर्त सारणी के अंदर, ये डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व में पाया जाता है पारा। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 80 है। इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल्स जो भी मैंने दे रखी है आने वाले एग्जाम के लिए भाई गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है ग्रेफाइट के अंदर। गाइस ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है और चौथा परमाणु मुक्त अवस्था में होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ढोल नृत्य की बात की गई है तो ये राजस्थान से संबंधित है। गाइस जितने भी नृत्य हैं इंपॉर्टेंट उन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था, कल भी पूछे गए थे, आज फिर से पूछा गया कि ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। ढोल नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और यह मरुस्थल क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जिसका प्रचलन जालौर में है। और गाइस ये जो नृत्य है ये किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की बात करते हैं गाइस, कैपिटल इसकी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं, अधिवेशन हुए हैं, उन पे हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जितने भी 70 हैं कांग्रेस के, उनको अच्छे से याद कर ले।
आज जब पूछा गया है कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे पहले, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ, उसकी अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 को पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है। धूपगढ़ की बात की गई है तो यह सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। धूपगढ़ चोटी जो सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है, यह पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। और ये सतपुड़ा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश के अंदर है। गायजे पचमढ़ी में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1352 मीटर, फीट में बात करते हैं तो 4429 फीट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया है? आप सब लोगों को पता है, स्टीव स्मिथ को दिया गया है। बात करते हैं आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड्स के बारे में, विराट कोहली को मिला है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड राशिद खान अफगानिस्तान से खेलते हैं, ये आप सबको लोगों को पता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य की बात की गई है तो हम्पी कर्नाटक के अंदर था। अक्सर डिटेल्स की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसका वास्तविक नाम की बात करते हैं तो कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरियर और बुक्का राय नामक दो भाइयों के ने की थी। ओए गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है महाकुंभ 2021 कहाँ आयोजित होगा? महाकुंभ 2021 हरिद्वार के अंदर आयोजित किया जाएगा, जो हर साल 12 साल के अंतराल में हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब इस मेले का आयोजन किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था कि संगीत के बारे में किस वेद में उल्लेखित है। संगीत के बारे में सामवेद के अंदर उल्लेखित है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और गए संगीत के अंदर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये कहाँ से लिया गया है? सामवेद, मीन्स कि सामवेद से लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है गाइस। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और हर मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक भी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो गाइस ये थे जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुई थी रेलवे एनटीपीसी की, उस एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइज मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।